हाँ, तो कैसे हैं आप सब? इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युनचे ने वहाँ पर मौजूद एक सीनियर वॉरियर जिसका नाम लू ज़ेनियन था उसको चैलेंज कर दिया है। दूसरी तरफ लू ज़ेनियन भी स्टेज पर आने के बाद अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ युनचे को जान से मारने की ही कोशिश करता जा रहा था। इधर युनचे अपने पंच को रेडी करके यहाँ लू ज़ेनियन पर हमला कर देता है। जहाँ चारों तरफ एनर्जी फैल गई थी। एनर्जी के हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ने ही एक दूसरे की बॉडी को टच कर दिया था, पर असल में यहाँ युनचे की एक चाल थी। इसने लू ज़ेनियन की बॉडी में अपनी फ्लेम को इंजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से लू ज़ेनियन की बॉडी पर आग लग चुकी थी और वो तड़पते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ युनचे इसे देखकर कहता है कि मेरे सामने एटीट्यूड दिखाने का बस यही अंजाम है। तुम्हें मेरे सामने इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए था। अब बताओ कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो? जबकि अंदर से जस्मीन भी ये सब देख रही थी। वो युनचे से कहती है कि वाह, कमाल हो गया। डेविल गॉड की सिर्फ एक स्टार को ही एक्टिवेट करने की वजह से तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई। सोचो, जब डेविल गॉड के बाकी 6 और स्टार को भी तुम्हें एक्टिवेट कर दोगे तो तब तुम्हारी ताकत क्या हिसाब होगा। युनचे भी जस्मीन की ये सारी बातें सुनकर खुश हो रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी फिल्म को लू ज़ेनियन की बॉडी से निकाल लेता है, जिसके बाद युनचे यहाँ पर लू ज़ेनियन के मास्टर को एक एलेक्सर के बारे में बताता है, जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ लू ज़ेनियन के जख्मों को हील कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में भी 6 महीने लग जाएंगे। पहले तो युनचे ने इसकी अच्छी धुलाई की और वो खुद ही इसकी मलहम पट्टी के बारे में बता रहा है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग युनचे के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि युनचे तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो लू ज़ेनियन को हरा पाएगा। बेशक वो अभी तक जिया लुचुंग के जितना पावरफुल नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में वो जल्दी इसकी पावर तक भी पहुंच जाएगा। लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इस लड़के का काफ़ी अच्छा नाम होगा। यहाँ पर ये सारी बातें जिया लुचुंग भी सुन रहा था। अभी दूसरी तरफ स्टेज पर हम देखते हैं कि ज़रून तेज़ी के साथ युनचे के पास आ गई थी और वो युनचे से कहती है कि युनचे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ पर तो चोट लग गई है। जिस पर युनचे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये तो बस एक मामूली स्क्रैच है। मुझे इस तरह की मामूली वर्जिश नहीं हरा सकते। ये बातें कहते हुए युनचे यहाँ पर यूं ही फ्लेक्स करता जा रहा था, जबकि ज़रून यहाँ पर युनचे के हाथों पर पट्टी लगाते हुए से कहती है कि क्या तुम अभी भी आगे फाइट करना चाहते हो? युनचे जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तब तक फाइट करूंगा जब तक ये सब लोग मेरे सामने हार नहीं मान लेते। पीछे की तरफ बैठे हुए मोरो को यहाँ ज़रून की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो फौरन से खड़ा होकर गुस्से के साथ वहां से चला जाता है, जबकि ज़रून भी युनचे की सारी बातें सुनकर आकर मजबूर होकर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से जिया लुचुंग खड़ा होकर यहाँ युनचे के सामने आ गया है। साथ ही वो यहाँ युनचे से कहता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ ज़ेंगी सेक्टर में तुम जैसा उभरता हुआ से सितारा मिलेगा। तुमने तो सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया। क्या तुम मुझे भी कुछ दिखाओगे? यहाँ लुचेंग को मैदान में देखकर आसपास के लोग बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर लुचेंग इस लड़के के साथ फाइट करने के लिए मैदान में क्यों आ गया? वो जानता है ना कि ये लड़का इसके पावर लेवल के बराबर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ युनचे तो बिल्कुल भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने एटीट्यूड कम नहीं करता, जिस पर हम देखते हैं कि लुचेंग अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने मन ही मन कह रहा था कि बस तुम गलती से एक बार मेरे साथ फाइट करने के लिए एग्री हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जस्मीन तो यहाँ लुचेंग के इरादे समझ गई थी। वो युनचे को बताती है कि असल में ये लड़का तुम्हें जान से मार देना चाहता है, इसलिए आगे की फाइट तुम्हें जरा सोच समझ कर ही करनी होगी। तुम लगातार 4 फाइट कर चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मिस्टिक पावर काफी ज्यादा ड्रेन हो गई है। अगर तुमने दोबारा डेविल गॉड की पावर का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि शायद तुम 1 मिनट तक ही मुश्किल से टिक पाओगे। ये बातें सुनकर युनचे यहाँ पर जस्मीन से कहता है कि 1 मिनट मेरे लिए काफी रहेगा, मैं 1 मिनट में इसे हरा सकता हूँ। साथ ही वो यहाँ पर लुचेंग से कहता है कि तुम्हारी और मेरी पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि एक पत्थर अंडे से टकरा जाए। लेकिन तुम चूंकि एक यंग प्रिंस हो और तुमने अपनी जगह से खड़े होकर मेरे सामने आकर मुझे फाइट के लिए चैलेंज करने की कोशिश की, तो ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। मैं भी तुम्हें बेइज्जत नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। सुनकर लुचेंग को अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हमदर्दी शो करते हुए कहता है कि वैसे युनचे, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हाथ ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया और अगर तुम यूं ही मुझसे फाइट करते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि गलती से मैं तुम्हारी जान ले लूँ या फिर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाए। अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो पता नहीं मैं कैसे ज़ेंगी सेक्टर को मुंह दिखाऊंगा। जिस पर युनचे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम इसकी फिक्र मत करो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तलवार और मुक्कों की आंखें नहीं होती, तो इसलिए चोट लगना था। अगर मुझे किसी तरह की भी इंजरी हो जाती है तो ज़ेंगी सेक्टर तुमसे बिल्कुल भी सवाल नहीं करेगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें इंजर्ड कर दिया तो तुम्हारे सेक्टर वाले बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो इन लोगों की कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ ये सुनकर लुचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, जबकि मास्टर सीकोंग तो अपना सर पकड़ लेते हैं। लॉर्ड किन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युनचे ये सब क्या कर रहा है। लुचेंग दूसरी
दूसरी तरफ युनचे की ये सारी बातें सुनकर युनचे से कहता है कि तुम इसकी तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर मुझे कोई भी चोट लग जाती है या फिर मैं मारा ही क्यों ना जाऊँ, मेरा शक तुमसे बिल्कुल भी सवाल जवाब नहीं करेगा। वैसे भी यहाँ पर कई सारे गवाह बैठे हुए हैं जो कि बाद में बताएंगे कि मैंने बिल्कुल ये प्रॉमिस तुमसे किया था। जबकि ये सब कहते हुए दोनों ही अंदर से अंदर खुश हो रहे थे क्योंकि दोनों का मकसद ही एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाना था। ये सब सुनकर युनचे खुश होते हुए आखिरकार लूचेंग से कहता है कि ठीक है फिर तैयार हो जाए, फाइट शुरू करते हैं। जो सुनकर लूचेंग भी खुद को फाइट के लिए तैयार करते हुए युनचे से कहते हैं कि थोड़ा सा रहम जरूर दिखाना, जिस पर युनचे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये कहने के बाद युनचे ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लूचेंग पर हमला शुरू कर दिया था। जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि लूचेंग तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो आसानी के साथ युनचे के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए इसे साइड पर हटा देता है। युनचे हिट होकर जैसे ही पीछे आया तभी अचानक लूचेंग युनचे से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सीरियस नहीं हो रहे, प्लीज सीरियस हो जाओ ताकि हम दोनों की इस फाइट को सब लोगों को मजा आ सके। युनचे यहाँ पर लूचेंग की बात सुनकर कहता है कि ठीक है मैं सीरियस होने लगा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जबकि वो मुंह पर अच्छा बनते हुए युनचे से कहता है कि मुझे वार्न करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब ये अचानक हम देखते हैं कि युनचे ने अपने डेविल गॉड की फर्स्ट आवर की पावर दोबारा से एक्टिवेट कर ली थी, जिस पर जिसमें युनचे को बताती है कि अब इस तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट ही रहेगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी इसे हराना होगा। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि युनचे अपनी डेविल गार्ड की सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फौरन यहाँ एक पावरफुल टोर्नेडो अटैक शुरू कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता वो देखकर लूचेंग ने भी अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी और वो भी यहाँ पर युनचे की सारी कल्टीवेशन को ब्रेक करने की सोच रहा था। पर यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसे अंदाजा ही नहीं था कि युनचे का ये इवल सोल अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है। जिस अटैक से टकराते साथ ही हम देखते हैं कि लूचेंग तोड़ता हुआ फौरन जाकर एक पिलर से टकरा गया था और यही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर लूचेंग के मास्टर को तो यकीन नहीं आ रहा, वो फौरन से जंप करते हुए या लूचेंग के पास आ जाते हैं ताकि वो उसे होश में ला सके। जबकि दूसरी तरफ बाकी के लोग भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे ये नहीं हो सकता, युनचे ने आकर लूचेंग को कैसे हरा दी। जबकि दूसरी तरफ मास्टर अपने डिसेबल की पावर चेक करने के बाद समझ गया था कि इसकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। युनचे भी यहाँ इस अटैक को करने के बाद काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा था, लेकिन लूचेंग का मास्टर गुस्से के साथ कहता है कि युनचे तुमने ये अच्छा नहीं किया, कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते साथ ही लूचेंग का मास्टर अपनी पावर एक्टिवेट करके तेजी से युनचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि युनचे तो पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक हम देखते हैं कि लॉर्ड क्वीन फौरन से युनचे के सामने आकर यहाँ लूचेंग के मास्टर को बीच में ही रोक देते हैं। जो देखकर तो लूचेंग का मास्टर यहाँ पर लॉर्ड क्वीन से कहता है कि अब ये क्या कर रहे हैं, क्या आप जानते नहीं कि इस लड़के ने क्या कि इस लड़के ने मेरे डिसाइपल के मेरिडियंस को ब्रेक कर दिया है, यानी कि वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा, जिसका अंजाम तो इस लड़के की मौत ही होनी चाहिए। लॉर्ड क्वीन यहाँ पर इसकी बातें सुनकर कहते हैं कि मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम भूल गए कि इन दोनों ने पहले ही एक दूसरे से ये बात डिस्कस कर ली थी कि इसकी फाइट के दौरान इन दोनों को ही चोट लग सकती है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के जिम्मेदार नहीं होंगे। और यहाँ पर मौजूद सब लोग इस बात के गवाह हैं। लॉर्ड क्वीन की ये बातें सुनकर भी लूचेंग का मास्टर बिल्कुल भी नहीं मानता, वो किसी भी हाल में युनचे को जान से मार देना चाहता था। वो लॉर्ड क्वीन से कहता है कि आप अगर मेरे सामने से ना हटे तो आपको और हमारे सेक्ट के दरमियान बड़ी दुश्मनी हो जाएगी, जिसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। लॉर्ड क्वीन यहाँ पर इस आदमी की बातें सुनकर कहते हैं अगर तुम मेरे सामने मेरे डिसाइपल को यूं ही मारना चाहोगे तो मैं ये नहीं होने दे सकता, क्योंकि सारी बातें पहले से ही तय हो चुकी है। अगर इंसाफ के लिए मुझे तुमसे दुश्मनी भी लेनी पड़ी तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। यहाँ लॉर्ड क्वीन की ये बातें सुनकर लूचेंग के मास्टर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी के लिए वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी साथियों को लेकर फौरन वहां से रवाना हो जाता है। बाकी सेक्ट वाले लोग भी यहाँ पर खड़े होकर फौरन वहां से रवाना होना शुरू हो गए थे। जो देखकर लॉर्ड क्वीन लोगों से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, आप लोग मेरे यहाँ पर मेहमान हो, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को छोड़ने के लिए बाहर तक नहीं आ सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सारे सेक्ट वाले यहाँ से जा रहे थे तभी अचानक टाइयांग जिन तेजी के साथ युनचे की तरफ आते हुए कहता है कि जियाओ ट्रब कभी भी इस बात को ऐसे ही जाने नहीं देगा, इसलिए वो तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। अपना ख्याल रखना और अगर मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे जरूर याद करना, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। युनचे ब्रदर टाई की ये बातें सुनकर इसका शुक्रिया करता हूँ और इसे यहाँ से रवाना कर देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनचे के दोस्त तेजी के साथ युनचे के पास आकर इसकी तारीफें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि युनचे तुमने तो कमाल कर दिया, आज के दिन तुम सबके सामने हमारे सेक्ट का नाम रोशन कर दिया, हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। अभी अचानक लॉर्ड क्वीन यहाँ पर इन लोगों से कहते हैं कि अभी के लिए तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, जबकि युनचे और मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। ये सुनकर युनचे के सारे दोस्त वहां से रवाना हो गए। इसके बाद लॉर्ड क्वीन और युनचे अकेले ही वहाँ हॉल में रह गए। लॉर्ड क्वीन यहाँ पर युनचे से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुमने वो सब क्यों किया, बताओ आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। युनचे लॉर्ड क्वीन को समझाने की कोशिश करता है कि वो इनसे कुछ नहीं छुपा रहा, सब कुछ साफ साफ इनके सामने है। लेकिन लॉर्ड क्वीन यहाँ पर युनचे से कहते हैं कि तुमने आते साथ ही पहले ही दिन सारे के सारे सेक्ट से पंगा ले लिए, इसके अलावा तुमने लूचेंग की कल्टीवेशन को भी
बर्बाद कर दिया है। क्या तुम जानते हो भी हो कि इसका तुम्हें क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है? युनचे लोडगुन की ये बात सुनकर कहता है कि लू चेंग से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं इसके इरादे समझ गया था कि वो मेरी जान लेना चाहता है और मैं किसी को भी अपनी जान लेने की इजाज़त नहीं दूंगा, इसलिए मुझे वही करना पड़ा जो कि मुझे सही लगा। मेरा यही असूल, अगर कोई भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो मैं इसकी जान ले सकता हूँ। जिस पर लोडगुन कहते हैं कि अगर तुम यही सब करना चाहते हो तो तुम ये बताओ कि आखिर तुम मुझे और मेरी ज़ैग्यू सेक्ट को इसके बीच क्यों लाए? हमसे तुम्हें क्या चाहिए? जो सुनकर युनचे जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं पीसफुली कल्टीवेशन कर सकूँ, और वो जगह यहाँ ज़ैग्यू सेक्ट में है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ। मेरे अपने इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए कि मेरे लिए ये दुश्मन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अच्छी तलवार तपती हुई आग में ही जलती है। अगर मेरे ऊपर दुश्मन को प्रेशर होगा तब मैं खुद की कल्टीवेशन को ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे 3 साल में किसी भी हाल में अर्थमिस्टिक लेवल तक पहुँचना होगा। ये सुनकर लोडकिन हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिर्फ 3 साल में कोई भी अर्थमिस्टिक फेज तक नहीं पहुँच सकता। मुझे खुद अर्थमिस्टिक फेज तक पहुँचने में पूरे के पूरे 43 साल लगे थे। इससे पहले पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि अर्थमिस्टिक फेज को सिर्फ 3 साल में ही अचीव कर पाया हो। मुझे यहाँ पर लोडगुन की बातें सुनकर कहते हैं कि अगर हिस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया तो लाजमी नहीं कि मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊँ। वैसे भी अभी आपने खुद देखा कि लू चेंग को मैंने हरा दिया। क्या आपने सोचा था कि मैं लू चेंग को हरा सकता हूँ? लोडगुन यहाँ पर युनचे की ये सारी बातें सुनकर इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। युनचे से कहते हैं कि तुम जवान हो और तुम्हारा जवानी का जोश काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। जो सुनकर युनचे अभी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी अचानक लोडगुन पीछे से बढ़ते हुए से कहते हैं शुक्रिया। जो सुनकर तो युनचे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। साथ ही लोडगुन यहाँ पर युनचे से कहते हैं कि वो सब लोग आज मुझे जानबूझकर परेशान करना चाहते थे। इन सब लोगों ने पिछले कई वक्त से हमारे ज़िंदगी सेक्ट को काफ़ी परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन आज तुमने हमारी तरफ से इन लोगों की मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। आज तक इससे पहले ज़िंदगी सेक्ट कभी भी इतना ज़्यादा प्राउड महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। जो सुनकर तो युनचे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए वहाँ से रवाना होकर अपने रूम पर जाता है। रूम में युनचे जैसे आराम करने के लिए लेटता है, तभी अचानक जैस्मीन बाहर निकल कर आ गई, जहाँ युनचे इससे सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ मेरा आज का परफॉर्मेंस कैसा लगा। जैस्मीन मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हारे इस अटैक में तुमने लू चेंग को मिस कर दिया होता तो इसके बाद लू चेंग तुम्हारी जान ले लेता, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। तो सुनकर युनचे जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान बी पहले से मौजूद था। मैं खुद को बचा सकता था और मैं जानता था कि तुम भी मुझे मरने नहीं दोगी, तो इसलिए मेरे मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही युनचे बताता है कि मुझे जानबूझकर लू चेंग के साथ ये रिस्क लेना पड़ा था, क्योंकि मैं डेविल गॉड की इस मिस्टिक स्किल की पावर को चेक कर सकूं। जिसमें युनचे को बताती है कि ये मिस्टिक स्किल काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसकी वजह से तुम्हारी मिस्टिक पावर 5 गुना ज़्यादा हो जाती है, यानी कि तुम अपने से सीनियर वॉरियर को भी आसानी के साथ हरा पाओगे। साथ ही साथ जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू करोगे, ये मिस्टिक स्किल और भी ज़्यादा पावरफुल होती चली जाएगी। युनचे ये सब जानकर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, तभी अचानक जिसमें युनचे से कहती है कि वैसे अब तुमने लू चेंग की कल्टीवेशन को ब्रेक कर दिया, तुम जानते हो ना कि जियाओ ट्रक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर युनचे बिना किसी फिक्र के जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे इन लोगों की डर नहीं, इन लोगों ने मेरी फैमिली के साथ वैसे भी अच्छा नहीं किया, इसलिए ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, मैं इन लोगों की ज़िंदगी को जहन्नम बना दूंगा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लॉर्ड क्वीन पर आ गया था, जिनसे मुलाकात करने के लिए एक लड़की आई होती है। शायद वो यहाँ लॉर्ड क्वीन से भी एक सीनियर मास्टर है, क्योंकि लॉर्ड क्वीन यहाँ इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा इज्जत के साथ बात कर रहे थे। वो लड़की लॉर्ड क्वीन से सवाल करते हुए पूछती है कि युनचे के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। लॉर्ड क्वीन इस लड़की को बताते हैं कि आज तक मैंने इस जैसा टैलेंटेड लड़का नहीं देखा, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक मैं युनचे को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया। मैं नहीं जानता कि युनचे क्या हमारा काम आ भी सकता है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 साल युनचे के लिए बहुत ज़्यादा कम है। इसके खिलाफ बाकी के सेक्ट वारियर तो काफ़ी बड़े डीमंस की तरह होंगे, ये युनचे इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन वो लड़की लॉर्ड क्वीन को तसल्ली देते हुए कहती है कि मैंने युनचे में कुछ महसूस किया है, मुझे युनचे को ट्रेनिंग करवानी है। लॉर्ड क्वीन भी इस औरत के साथ बिल्कुल एग्री करते थे। तभी अचानक यहाँ पर एक स्टूडेंट आकर लॉर्ड क्वीन को बताता है कि ये एक बुरी खबर है, क्योंकि लू चेंग के फादर यहाँ अपने साथियों को लेकर पहुंच गया है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर लू चेंग के फादर पर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ अपनी पावर एक्टिवेट करके अपने साथियों के साथ धीरे धीरे यहाँ ज़ेंगी सेक्ट के अंदर की तरफ आ रहा था। इसको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि लॉर्ड क्वीन भी फौरन वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर लू चेंग के फादर को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ लू चेंग का फादर तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, वो यहाँ
पर लॉर्ड क्विन से कहता है कि मजाक करना बंद करो, तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हमारे एक डिसाइपल ने मेरे बेटे की कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं इस लड़के को यहाँ से लेकर जा सकूँ। लॉर्ड क्विन यहाँ पर लुचियन के फादर की बातें सुनकर कहते हैं कि अच्छा, तो आप इसके बारे में बात कर रहे हो। असल में आप उस दावत में नहीं थे, इसलिए आपको सब कुछ मालूम नहीं होगा। आपके बेटे और मेरे डिसाइपल के बीच फाइट होने वाली थी, जहाँ फाइट से पहले इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट तय कर लिया था। एग्रीमेंट ये था कि फाइट के दौरान वो एक दूसरे के जुम्मेदार नहीं होंगे। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो आप अपने ही साथियों से पूछ सकते हो, क्योंकि ये भी उस दावत में मौजूद थे और ये इस बात के गवाह हैं। लुचियन के फादर को यहाँ पर ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लॉर्ड क्विन से कहते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस लड़के ने मेरे बेटे की कल्टीवेशन बर्बाद कर दी और इसका अंजाम इसे भुगतना ही होगा, इसे मरना ही होगा। मैं इस लड़के को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। लॉर्ड क्विन भी यहाँ पर लुचियन के फादर की ये बातें सुनकर आकर मजबूर हो गए। तो वो उनसे कहते हैं कि अगर आप यूं ही जिद पर अड़े रहोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इस तरह से तो हमारे सेक्ट के बीच दुश्मनी क्रिएट हो जाएगी, और चूंकि आपको इन बातों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी मजबूर हूँ और मैं आपको यूं ही अपने डिसाइपल को लेकर जाने नहीं दे सकता। अगर आप युनचे को यहाँ से लेकर जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। ये कहते साथ ही लॉर्ड क्विन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। जो देखा तो लुचियन के फादर ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया था। उसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।